ओके डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं इतिहास का टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले की वीडियो में आप लोग प्रागैतिहासिक काल तक का वर्णन देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसकी जानकारी वहाँ डिटेल में दी गई है। यहाँ हम लोग भारत के इतिहास के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को देखेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम आते हैं तो बात ये होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त हो गई थी, उसका उत्खनन किया गया, उसके बाद उसका पता चला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे की कहानी को जान लेते हैं, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे पहले 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कलकत्ता में, बंगाल प्रांत में, कलकत्ता में, जहां से भारत के इतिहास को जानने का शुरुआत हुआ। 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई नई दिल्ली में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया। वहां से कुछ हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की गई। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने बताया कि यहाँ पे कोई हड़प्पा सभ्यता थी। फिर से और खुदाई का काम आगे चला। फिर रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया, वहां से भी कुछ वस्तुएं प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ये मोहनजोदड़ो भी है। तो इतिहासकारों का रुचि खोज करने की ओर बढ़ता चला गया। फिर इसी क्रम में सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में पूरे सिंधु नदी के किनारे, यदि ये भारत को हम लोग देखें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल सानुख्यावा ग्लेशियर से ऐसे होता है और ये अरब की खाड़ी में गिर जाता है। तो सिंधु नदी के चारों ओर ये सभ्यता बसी हुई थी। तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया। तो ये थी कहानी, सिंधु घाटी सभ्यता के मिलने की कहानी थी। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, कहां तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। यदि इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर राज्य में मांदा नामक स्थान तक फैला हुआ है। चीनाब नदी के किनारे, मांदा चीनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में यह दायमाबाद तक फैला हुआ है। दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पूरब में यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में यह सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जगह है, वहां तक फैला हुआ है। ये बलूचिस्तान सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो चौहद्दी के साथ इसका जगह भी याद हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं मांदा, चिनाब नदी, दायमाबाद, गोदावरी नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी और सूतका गेंडोर दास्क नदी। इसके अलावा और भी कई सारी नदियां हैं, जैसा कि सबसे पहले हड़प्पा जगह की खोज हुई तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। कभी कभी इस दोनों नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले किसने खोज किया। तो हम एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे रख सकते हैं कि जो बहादुर लोग होंगे वो पहले कोई काम कर लेंगे, वो पहले किसी चीज का खोज कर लेंगे। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर थे वो, तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जगह है, जैसे लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी कुछ जगह है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें इसे याद रखना चाहिए। और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली थी, वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ का सामाजिक जीवन भी काफी सुखमय था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। पारंपरिक परिवार का प्रचलन था। लोग गाना बजाना भी जानते थे। तो अब ये इस चीज की जानकारी कैसे मिली, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किन जगहों से कौन कौन सा सामान मिला। मोहनजोदड़ो से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो काफी महत्वपूर्ण जगह रहा है। मोहनजोदड़ो में 3 बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां मिली हैं, अन्नागार, स्नानागार और सभागार।
ये तीनों मोहनजोदड़ो से मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। इसके बाद कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति में आप देखेंगे ये इस तरह से आकार की है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग नाच गान में भी विश्वास रखते थे, नाच गान भी करते थे। इसके बाद वहां से एक मुद्रा मिली है जिसमें पशुपति का चित्र अंकन है, तो ये उनके धार्मिक जीवन को दर्शाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को दर्शाता है। यदि मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल भी मिला है, तो उस समय के लोग हाथी से भी परिचित थे, इससे ये जानकारी मिलती है। फिर हाथी दांत का तराजू भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण चीजें, ये सभी चीजें। फिर सूती कपड़ा का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि उस समय के लोग, आज से 2500 ईसा पूर्व पहले भी लोग सूती कपड़ा पहनते थे, वो कपास की खेती करना जानते थे, वो उद्योग कर रहे थे। इतनी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हालांकि इसके अलावा और भी चीजें हैं। पुजारी का सिर है, पुजारी का सिर एक पुरोहित का सिर मिला है, इससे ये पता चलता है कि लोग वहाँ पूजा पाठ भी करते थे। तो फिर आगे आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से कई सारी स्त्री की मूर्तियां मिली हैं, छोटी छोटी स्त्री की मूर्तियां मिली है। तो ये इशारा करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। और सॉरी, इसके अलावा हड़प्पा से ही एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि वहां के लोग धरती को माता मानते थे, यानी कि माता का वो लोग काफी महत्व देते थे। इस फिर लकड़ी का हल मिला है, तो लकड़ी से हल करते थे, खेती करने में लोग परिचित हो गए थे, खेती करते थे। प्रसाधन मंजूषा मिला है। प्रसाधन मंजूषा यूं कह लो तो श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार बॉक्स यानी कि वहां के लोग श्रृंगार भी करते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी श्रृंगार के सामान मिले हैं चनहुद्रों से। यहाँ फिर RS-37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मतलब वहां के लोग व्यवस्थित रूप से मर जाने वाले लोगों को दफना भी देते थे। मुखौटा मिला है, तांबे की मुहरें मिली है, ये सभी हड़प्पा से मिली है। जौ मिला है। अच्छा, तांबे की मुहरें मिली है, तो तांबे की मुहर का उपयोग व्यापार में किया जाता है। ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। गेहूं की भूसी मिली है, मटर और तिल की खेती का प्रमाण मिला है। तो वहां के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, मटर और तिल से भी परिचित थे। ये कहां से मिल रहा है? तो हड़प्पा से मिल रहा है, वो विशेष स्थल हड़प्पा से मिल रहा है। खरगोश की चित्र वाली मुद्राएं भी मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां मोहनजोदड़ो से हाथी का सिर मिला है, वहीं खरगोश का चित्र हड़प्पा से मिला है। तो यहाँ के लोग खरगोश से भी परिचित थे और हाथी से भी परिचित थे। इसके बाद कालीबंगन की ओर चले तो कालीबंगन से अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड से यह पता हम लोग कर पाएंगे कि अग्नि की भी पूजा लोग करते थे। तो जो जो सामान वहां से मिला है, इससे पता चलते जाता है कि वहां का जीवन कैसा था। इसी के आधार पर हम लोग वहां के जीवन का पता लगाते हैं। अभी तो वो सभ्यता समाप्त हो चुकी है। बेलनाकार मोहरें मिली है। तो बेलनाकार इस तरह से, जैसे मार्कर है हमारा, इस तरह से मोहरें मिली थी, लोग ठप्पा लगाकर व्यापार करते थे। अलंकृत फर्श, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला सिर मिला है। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन से हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। लकड़ी की नाली मिली है। तो लकड़ी की नाली मिलने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क प्रणाली काफी व्यवस्थित रूप से था और विस्तृत था। तो यदि हम कहानी की तरह चीजों को याद रखें तो ये आसानी से याद रह जाता है। हमने सबसे पहले देखा मोहनजोदड़ो से बड़े बड़ा। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोथल से फारस की मोहरें मिली। फारस ईरान को कहते हैं। ईरान जो वर्तमान है उसे पहले फारस कहते थे। तो अब यह इस बात का सूचक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। धान और बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है। आटा चक्की लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना, मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से मिला है। मनका बनाने का कारखाना 2 जगह से मिला है, एक लोथल से मिला है और दूसरा चनहुद्रों से मिला है। इसको याद रखें कि मनका जो गोल गोल मोती वाला होता है उसे मनका कहते हैं। 3 युगल समाधान मिला है।
अब इस पे कई सारे प्रश्न उठ जाते हैं इतिहासकार के मुंह से। इतिहासकार इसमें विवाद अपने आप में पैदा कर लेते हैं और ये विवाद का विषय है भी। कुछ लोगों का ये कहना है कि बस स्त्री और पुरुष साथ में मर गए होंगे तो उन्हें साथ में दफना दिया गया। युगल मतलब कपल होता है, मतलब पति और पत्नी दोनों, ये 3 जगह से प्राप्त हुआ है। कुछ इतिहासकार इस मत से चलते हैं कि उस समय भी सती प्रथा जैसा कोई चीज आ गया होगा, पुरुष के मर जाने पर स्त्री को दफना दिया जाता होगा या फिर स्त्री के मर जाने पर पुरुष को दफना दिया जाता होगा। खैर ये बात की बात है, इस पे बहस चलती रहेगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुत्ते की मूर्ति मिली है और बकरी की हड्डी मिली है। तो लोथल से 2 जानवर मिले, कुत्ते की मूर्ति और बकरी की हड्डी। तो वहां के लोग 4 तरह के जीव से परिचित थे, हालांकि और भी जीवों से परिचित थे, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिवाइज करते चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि मोहनजोदड़ो के लोग हाथी के कपाल से परिचित थे। हड़प्पा के लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा के लोग ये लेख युक्त हड़प्पा के लोग खरगोश से परिचित थे और लोथल के लोग कुत्ता और बकरी से परिचित थे। तो इस प्रकार जानवर भी हो गए। फिर आगे लोथल चनहुदरो की बात करें तो चनहुदरो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, काजल का प्रमाण मिला है जो आंख में लगाते हैं, पाउडर का भी प्रमाण मिला है चनहुदरो से। फिर आगे बढ़ते हुए बनावली जगह आता है। बनावली में हम लोग देखते हैं वहां से भी कई सारे आधुनिक साज सज्जा की चीजें मिली हैं, जैसे कि कान की बालियां, नाक की बालियां, मछली पकड़ने का हुक, ये सब बनावली से मिला है। तो जो साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्य के आधार पर ही पता लगाया जा सका है कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी विस्तृत सभ्यता थी। यहाँ के लोग शहरी जीवन व्यतीत करते थे और यहाँ सड़कें भी काफी चौड़ी होती थी। हाईवे, कई सड़क इतने चौड़े चौड़े और इतने पक्के मिले हैं कि उन्हें इतिहासकारों ने उस समय के हाईवे का रूप बताया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक काफी ही व्यवस्थित सभ्यता थी। इसके सामाजिक जीवन को देखते हैं तो सामाजिक जीवन सुखमय है। लोग, धार्मिक जीवन भी यहाँ का था, लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जैसा कि अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, कालीबंगन से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। ये बताता है कि यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे। इसके अलावा यहाँ का व्यापार भी हम लोग देख लिए कि व्यापार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होता था। पानी के जहाज, लोथल से फारस की मोहरें मिली, तो ये बताता है कि यहाँ के लोग फारस से भी व्यापार करते थे, ईरान से भी व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो ये इस बात को बताता है कि मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। और यहाँ से काफी महत्वपूर्ण बात एक इंपॉर्टेंट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन था। तो ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग मोटा मोटी सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिए। आगे के वीडियोस में हम वैदिक सभ्यता और उसके बाद के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे।